हेलो एवरीवन, मैं हूँ हैरी। आपका स्वागत है एमसीए वाला में। तो हम एक सीरीज कर रहे थे जिसका नाम है फुल कोर्स डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट का फुल स्टैक कोर्स कर रहे थे, जिसमें हम अभी एचटीएमएल की 7th वीडियो हमने कंप्लीट की थी, जो कि थी हमारी इमेज एंड एंकर टैग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इमेज एंड एंकर टैग हमने की थी। और सो आज हम करेंगे कि इनलाइन सीएसएस क्या होती है। वैसे सीएसएस हमें अलग से करनी है, बट इनलाइन सीएसएस जो कि एचटीएमएल के अंदर होती है, तो वो हम करेंगे आज। तो पहले हम अपनी फाइल खोलते हैं। ये मेरा कुछ वर्क था। ओपन फोल्डर करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे मेरा एमसीए वाला फोल्डर है जिसपे हम हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, वो वाला खोलेंगे। तो ये पिछली बार हमने ये किया था इमेज टैग और ये एंकर टैग। एंड अब हम देखेंगे कि हमारा इनलाइन सीएसएस का क्या यूज़ होता है। इनलाइन सीएसएस में ये बाहर से स्टाइल शीट नहीं होती, इसको हम ये पर रिमूव कर देंगे। एंड इसको भी रिमूव कर देंगे क्योंकि ये एक्सटर्नल सीएसएस का पार्ट है, जो कि मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए बताया था, जो मैंने कहा था अभी आप ना नोटिस करें, क्योंकि बस वो स्टाइल देने के लिए था मेरे। तो ये इमेज हमने इमेज फोल्डर में डाली हुई है, जो कि हमारा हमने पिछली बार बताया था कि यहाँ से हमें लेना है इमेजेस फोल्डर है। फोल्डर का नाम स्लैश जो इमेज का नाम है और जो उसका वो है स्टाइल टाइप, मतलब उसका टाइप क्या है, जेपीजी पीएनजी जो भी इमेज टाइप। तो वो और विड्थ और हाइट हम इसके अंदर भी सेट कर सकते हैं, और वो इनलाइन मतलब अलग से भी कर सकते हैं सेट। तो पहले हम देखेंगे इनलाइन सीएसएस का मेन क्या है। तो मैं यहाँ से नहीं खोलूंगा इस बार इनलाइन सीएसएस को। यहाँ पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके एमसीए वाला और इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स खोल दिया, ये सब हमारा आ गया। तो मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। क्रॉस करते हैं एंड इसको हम स्प्लिट स्क्रीन कर लेंगे। अगर आपके उसमें स्प्लिट स्क्रीन नहीं है तो आप नॉर्मली जैसे भी आप कर सकते हो वैसे कर लेना। मैं बड़ा कर देता हूँ एंड इस जूम कर ऐसे। ठीक है, तो ये हेडर है। तो हमें क्लास हमने सीख लिया था कि हमें क्लास यूज़ कर सकते हैं, और जब हमने क्लास को यूज़ करके उसके एक्सटर्नल में हमने यहाँ पे एक सीएसएस बना के उसको लिया था। ठीक है, और ये क्लास को अगर हमें इनलाइन में यूज़ करना है, मतलब सॉरी इंटरनल में यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम हेडर के मतलब इधर आसपास, ये इसके आगे हम यहाँ पे एक वो डालते हैं स्टाइल करके। स्टाइल के अंदर जो हमारा जो होता है वो सारा इनलाइन में आता है। इसके अंदर हम ये क्लास का जो हमने लिखा था पहले, वो सब भी लिख सकते हैं, जो हमने एक्सटर्नल शीट में लिखा था। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार क्लासेस वाली वीडियो देख लो, क्लासेस एंड आईडी वाली वीडियो। उसमें हमने एक एक्सटर्नल सीएसएस ली थी, उसमें हमने क्लास का यूज़ करके देखा था। एक्सटर्नल सीएसएस प्रॉपर नहीं समझी अब तक, बट हमने सिर्फ एक रेफरेंस ली थी एक टाइप से। तो अभी हमें इस क्लास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना इंटरनल सीएसएस है ना एक्सटर्नल सीएसएस है। तो हम करेंगे इनलाइन सीएसएस यूज़। तो हम क्या करेंगे, हर एक जैसे डिव टैग है, डिव टैग के अंदर मैं एक स्टाइल लिखूंगा। सॉरी, जस्ट ऐसी स्टाइल। फॉन्ट कितने, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, ऐसे आपको स्टाइल लेना है और इक्वल टू करके उसके डबल इन्वर्टेड कॉमा से कर देना। और मैंने जैसे इसका ले लिया 40। ठीक है, 40 पिक्सल्स। तो मैं इसे सेव करूंगा, और जैसे ही मैं इस पर रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हैं इसका साइज बढ़ गया। और जैसे ही मैं इसको अब देखो 60 करूंगा, 60 एंड सेव। और जब यहाँ पे हम आके रिफ्रेश करेंगे तो ये और हेडर का साइज बढ़ गया। ठीक है, ये इसका यूज है। अगर जैसे मैंने एक कर लिया, उसके बाद मैं इसके स्पेस डालूंगा, मतलब इसके अंदर ही डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये वाला सेमी कॉलम डालूंगा। सेमी कॉलम डालने के बाद एक स्पेस दे के हम इसके बाद कुछ और एट्रीब्यूट्स लिखेंगे इसके। जैसे मैंने लिखा फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल। अब हमें फॉन्ट स्टाइल में या तो हम नॉर्मल ऑब्लिक ये सब ले सकते हैं, इनका हम बाद में देखेंगे क्या यूज़ है। पहले हम इटैलिक देखते हैं। इटैलिक सबको पता है, बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। हमने सेव नहीं किया इसको, पहले हम इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस, एंड फिर यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं ये स्टाइल में चेंज हो गया। अब ऐसे हम बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट वेट कर सकते हैं। फॉन्ट वेट में क्या होता है, हम इसका थिकनेस बढ़ा सकते हैं, जैसे बोल्ड वगैरह। अब ये बोल्ड है, बोल्ड के नीचे नीचे जैसे जाते जाएंगे बोल्ड कम होता जाएगा, मगर मैं बोल्ड ले लूंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली बोल्ड दिखे। उससे ज़्यादा होता है ना, मतलब नॉर्मल से, तो देख सकते हैं बोल्ड में आ गया। ठीक है, अब अगर हमें इसे टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, एंड इसको हम सेंटर कर देंगे। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया एंड यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं ये दोनों के सेंटर में आ गया। आप देख सकते हैं सेम स्पेसिस है।
चाहे मैं इसको इंक्रीज कर दूं साइज को, चाहे मैं इसको मतलब मिनिमाइज कर दूं, तो इस सेंटर में ही रहेगा। अब क्या था, हमने पिछली वीडियो में किया था, इन सब के हमने वो हटाए थे, ये अंडरलाइन और ये कलर चेंज किए थे। ठीक है। अब जैसे ये है एंकर टैग है, इसमें हमने ये लगाया, इसका लिंक लगाया फेसबुक का, और ये गूगल का लिंक है, ये इंस्टाग्राम का लिंक है। तो हमें क्या करना है इन सब में। अब क्या है, हाँ, इनलाइन सीएसएस हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जैसे मेरे को हर एक में सेम चीज लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल, स्टाइल ऐसे इक्वल्स टू, ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, एंड यहाँ पे भी एक स्पेस दे दी थोड़ा सा कन्वीनियंट के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट डेकोरेशन। अब जो ये अंडरलाइन हो रहा है, इसको वो टेक्स्ट डेकोरेशन होता है। ठीक है, जो लिंक्स होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी टेक्स्ट डेकोरेशन आता है जब हम एंकर टैग लगाते हैं। तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर देंगे ना जब, तो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हैं अंडरलाइन अपने आप हट गई। तो टेक्स्ट की जो डेकोरेशन थी ना वो अपने आप हट गई अंडरलाइन से। जो एंकर टैग्स में डेकोरेशन होती है अंडरलाइन, जो भी एक टेक्स्ट के अंदर हम लिंक लगाते हैं ना, तो अब हमें क्या करना है, मेरे को उसकी अंडरलाइन इसकी तो हटा दी, अब मेरे को यही सेम कोड हर चीज में कॉपी करना पड़ेगा। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और फिर कंट्रोल वी और कंट्रोल एस। ठीक है। अब ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि हमें हर एक टेक्स्ट को हर एक उसमें टैग्स में लगाना पड़ेगा, ये जो स्टाइल शीट को हर एक टैग में लगाना पड़ेगा। तो इसलिए बिल्ड हुआ था कि इनलाइन, या इनलाइन सॉरी, इनलाइन तो ये इंटरनल सीएसएस, कि हम एक एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टाइल बना के उसके अंदर वो सारा काम करेंगे जो हम एक एक के अंदर करें। और हमें एक एक के अंदर सारा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, जैसे बहुत ज्यादा हमने स्टाइल लगाई तो हर एक के अंदर बहुत ज्यादा स्टाइल नहीं लगेगी। फिर हम एक जस्ट एक यहाँ पे क्लास लिख देंगे, और क्लास को इसमें हेडर में स्टाइल में डिक्लेयर कर देंगे, तो सबके अंदर एक ही जैसा वो लग जाएगा। मतलब डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल एक जैसी लग जाएगी, जैसे हमने ऊपर वाले लगाया था ना क्लास थी, तो हम किसी भी डिव में वो लिखते क्लास तो सेम एट्रीब्यूट्स लगते हैं उसमें। तो ये तो आप देख सकते हैं इसमें सब में वो टेक्स्ट डेकोरेशन डन होगी। अब हम इसको कलर दे देते हैं। ठीक है, कलर, कलर जैसे मैंने इसको दिया, कोई भी दे सकते हैं हम, बट हम अच्छा सा कलर देंगे। ठीक है, जैसे ये दिया, ये कोई ब्लू का टाइप है, तो हमने ये वाला कलर दिया, कंट्रोल सी किया, एंड इसको थोड़ा सा वापस करके फिर कंट्रोल वी किया, इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस दे दिया ताकि क्लैरिटी होती रहे कि हमें क्या दिख रहा है। तो कंट्रोल एस किया मैंने, तो देख सकते हैं सारे इस कलर के हो गए। ठीक है, ये कुछ कैडेट ब्लू समथिंग है, और ये कलर का सारा हो गया ऑलमोस्ट। तो इसका कुछ यही सीन है कि मतलब हम एक एक में जाकर स्टाइल लगाने पड़ेंगे, जैसे मैंने हेडर भी लगाया, तो मेरे को अब जैसे हेडर का एट्रीब्यूट मैंने इनको भी देना है सेंटर, तो मेरे को फिर इनमें भी सेंटर लगाना पड़ेगा, तो ये मोस्टली यूज नहीं होता। बट आपको पता होना चाहिए, आपको कई जगह पे मतलब जैसे आपने मिनिमम में यूज करना है किसी चीज पे, आप कर सकते हैं, मतलब कोई भी आपको अगर मिनिमम यूजेज लेनी है इसकी, तो ज़्यादातर ये वाला यूज़ नहीं होता, बट ये समझना ज़रूरी है क्योंकि आपको एग्जाम्स वगैरह में कहीं पे भी ये पूछ सकते हैं कि स्टाइल इंटरनल क्या होता है, इनलाइन क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है। ये इनलाइन है, हर एक डिव के अंदर आ रहा है, जो इंटरनल होगा वो यहाँ पे स्टाइल होगा, ऐसे स्टाइल हम यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम ऐसे आगे डाल के डॉट बॉडी, डॉट बॉडी लिखा, बॉडी, चलो बॉडी तो फुल है, जैसे देखो ये बॉडी है ना, इसके साथ डॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्लास नहीं है, तो ये मैं नॉर्मल ऐसे बॉडी लिखूंगा, बॉडी। ठीक है, बॉडी लिखा, और उसके अंदर मैंने जैसे लिख दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया इसको ब्लैक, तो कंट्रोल एस किया, और जैसे रिफ्रेश किया सारा ब्लैक हो गया, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड। ये कुछ इंटरनल का सीन है कि मतलब जैसे मैंने इस डिव का है, मैं अब ये बॉडी ब्लैक नहीं करूंगा क्योंकि वो अपना हेडर छुप रहा है। जैसे ये डिव है, ठीक है, इसके अंदर मैंने डॉट क्लास, और डॉट क्लास नहीं, क्लास, क्लास इक्वल्स टू, मैंने जैसे क्लास ले लिया, ए ले लिया क्लास का नाम। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे डिक्लेयर करना है, तो डॉट ए करके, एंड इसके आगे हम इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, जैसे बैकग्राउंड कलर एक्वा, कंट्रोल एस, और जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये हेडर के अंदर इसका एक्वा कलर आ गया, क्योंकि हमने ये हेडर के अंदर दिया था ना, ये हमने पूरी बॉडी के अंदर नहीं दिया, सिर्फ इस हेडर के ऊपर दिया कि ये हेडर की जो भी है उसके अंदर हमें इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दो, क्योंकि ये देखो ये डिव क्लास है। डिव क्लास जो है, मैं फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ, ये डिव क्लास जो है वो हेडर की क्लास है, ये देखो डिव हेडर के अंदर वाली है, तो सिर्फ वो हेडर की जगह को वो करेगा, ये देखो सिर्फ वो हेडर को करेगा, फुली हेडर को उसने कर दिया एक्वा कलर का बैकग्राउंड। तो कुछ ये सीन है इसका, मतलब इनलाइन में ऐसे यूज होता है और इंटरनल में ऐसे यूज होता है। तो इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, एक एट्रीब्यूट नहीं है, जैसे जैसे हम सीखेंगे तो वो काफ़ी काम आएगा। तो आज की क्लास बेसिकली इनलाइन और इंटरनल को समझाने में थी कि इनलाइन में क्या डिफरेंस है, इंटरनल में क्या डिफरेंस है। तो बट अभी ये तो इनलाइन होगी ना, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जैसे हमें इस स्टाइल की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
स्टाइल को मैं कॉपी करता हूँ उधर से लेके इधर तक, और कंट्रोल सी और बैक किया। तो हमें स्टाइल की इंटरनल में ज़रूरत नहीं है, बट हमें हेडर को अभी भी वो एट्रीब्यूट्स देने हैं। जैसे देखो अभी हेडर हम रिफ्रेश करेंगे तो हेडर इधर आ गया, तो हमें हेडर को वो एट्रीब्यूट्स देने हैं। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स मैंने कॉपी तो कर दिए। अब हमें इसको हर एक अलग अलग लाइन में, वैसे नॉर्मली लिखना होता है तो हर एक लाइन में लिखते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स मैंने हेडर के अंदर ही, हेडर की क्लास के अंदर ही ये सारे एट्रीब्यूट्स दे दिए जो हमारे पहले इसके अंदर हमने इन लाइन में दिए थे। ये कंट्रोल एस किया, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल आर किया, तो आप देख सकते हैं हेडर बड़ा हो गया, सेंटर में भी आ गया, हर एक चीज़ उसकी नॉर्मल होगी जैसी हमें चाहिए थी। ठीक है। और यही चीज़ अगर हमें इसमें करनी है, ये हर एक एंकर टैग में, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे लेंगे, मतलब इसको हटाना है ये सबको, तो इधर करेंगे, कॉपी करेंगे, एंड पहले तो इसको इधर करेंगे, ऑल्ट करके, एक सेकंड, हाँ ये तीनों को सिलेक्ट कर लिया। तो एक साथ इसको माइनस कर दो। जब हम ऑल्ट के साथ जहाँ जहाँ क्लिक करते हैं ना, तो मल्टीपल क्लिक्स हो जाते हैं, अगर आपको ये अब तक नहीं पता था। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है इसका। तो इसको आपको पता होना चाहिए, मतलब आपका काफ़ी टाइम बचाता है, आपको बहुत यूज़फुल है। तो ये ऐसे हो गया, मेरे को यहाँ पे क्लास लिखनी पड़ेगी, क्लास, और मैं क्लास का नाम रख देता हूँ सोशल। ठीक है, सोशल लिख देते हैं, सोशल मीडिया है ना, तो उसका मैंने नाम लिख दिया सोशल। सॉरी, ये यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दिए, इधर एक सिंगल डालना था। तो हम ये सोशल क्लास को अब हर एक में लिख देंगे, कंट्रोल वी स्पेस, और यहाँ पे लिख के कंट्रोल वी स्पेस। ठीक है। तो ये इसको मैंने सेव किया, तो ये इसका भी यही सेम एट्रीब्यूट्स आने चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा नहीं ना अब तक। हाँ, पहले हम यहाँ पे डॉट सोशल डालेंगे, क्योंकि हमें वो क्लास को हमें वो करना है, आगे स्टाइल लिखने हैं उसके। तो हमें इसका क्या चाहिए, पहले तो हमने इसका लिंक हटाया था, तो टेक्स्ट डेकोरेशन हम करेंगे। पहले हम इसका नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं। ये ऐसे हो गया वापस, जिसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन भी है। तो हमें टेक्स्ट डेकोरेशन को हटाना है। टेक्स्ट डेकोरेशन किया नन, उसके बाद कलर लिया, तो हम इसको अलग कलर देते हैं इस बार। इस बार हम देंगे चॉकलेट कलर। ठीक है। तो हम इसको ये करके रिफ्रेश करेंगे तो ये चॉकलेट कलर में होगा। एंड जब हम इसको लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, कंट्रोल एस, डिस्प्ले ब्लॉक आपने किया है, अगर आपने डिस्प्ले ब्लॉक वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लो। डिस्प्ले ब्लॉक में यही था कि आपको हर एक लाइन में अलग अलग आ जाएगा। अब इसमें हमें बी आर लिखने की जरूरत नहीं है, कि हर एक लाइन हमको अलग ही मिल रही है इसमें, क्योंकि हमने डिस्प्ले इसका ब्लॉक कर दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल आर करूंगा तो ये हर एक अलग लाइन में आ गया। अगर आपने अब तक ये नहीं पता कि ये डिस्प्ले ब्लॉक का क्या यूज़ है, तो एक बार आप मेरी पीछे जाके एक ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक वाली वीडियो देख लो, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट्स वगैरह वाली। तो उसमें क्या होता है कि डिस्प्ले ब्लॉक में आपको पूरी लाइन मिल जाती है, जिसके ऊपर आप डिस्प्ले ब्लॉक लिखते हैं ना, तो पूरी लाइन मिल जाती है। तो हमने एक साथ तीनों को एक ही क्लास दी है, तो तीनों को डिस्प्ले ब्लॉक मिल गए, तीनों को टेक्स्ट मिल गया, तीनों को कलर मिल गया। एंड अगर हमें इसे सेंटर में करना है, तो वही टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन किया तो सेंटर आ गया, तो सेंटर किया, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो टेक्स्ट लाइन एकदम ही सेंटर में आ गया। तो बेसिकली इसका यही यूज है कि हमें इसको ना, मतलब जैसे इंटरनल सीएसएस इनलाइन से इसलिए बेटर है कि इंटरनल इंटरनल में हमें एक ही, जैसे हमने क्लास लिखी उसके अंदर जो भी हमने लिखी वो उसकी स्टाइल्स, वो हम सबके साथ बस क्लास लगा के सबको वो स्टाइल दे सकते हैं। और इनलाइन में होता है कि हर एक के साथ हमें इतनी बड़ी कोडिंग अंदर अंदर इतने इतने वो स्टाइल्स लिखने पड़ते हैं, हर एक एलिमेंट के साथ, हर एक टैग के साथ। जैसे इसके साथ भी लिखना है, इसके साथ भी लिखना है, बस इसके साथ सिर्फ हमें क्लास लिखनी है, और बाकी सब हो जाएगा। और अगर आपको जैसे इसको इन दोनों से अलग करना है, तो इसके साथ आप ऐसे कर सकते हैं, स्पेस देके एक और कोई नई क्लास बना लो, लिंक टू या लिंक टू समथिंग क्लास बना लो। अगर आप यहाँ पे लिंक टू करेंगे, लिंक टू, और इसको आप दे देंगे फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज नहीं, फॉन्ट वेट करते हैं हम। ठीक है, वेट बोल्डर। ठीक है, बोल्ड किया हमने। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो अकेला ये बोल्ड हुआ, क्योंकि मैंने वो वाली क्लास सिर्फ इसको दी थी, लिंक टू वाली क्लास सिर्फ मैंने इसको दी थी, फेसबुक को। इन दोनों को मैंने नहीं दी, तो वो सिर्फ फेसबुक को उसने बोल्ड किया। बट सोशल वाली प्रॉपर्टीज सबके पास है, तो सबके साथ लगी है सोशल वाली प्रॉपर्टीज, ये टेक्स्ट डेकोरेशन वाली भी सबके पास वो क्लास है। तो अगर आपको दो क्लासेस लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी अगर तीसरी क्लास लिखनी है तो स्पेस देके एक और लिख सकते हैं। मतलब आपको ज्यादा कोड नहीं लगेगा, एक लाइन के अंदर आपका ज्यादा कोड नहीं जाएगा। जैसे एक फेसबुक की ये लाइन है, एक लाइन ऑफ कोड है, उसके अंदर आपका ज्यादा कोड नहीं जाएगा। अगर हम वो इनलाइन लिखेंगे तो स्टाइल के साथ हर एक के साथ बहुत लंबा कोड जाएगा। तो बेसिकली ये ऐसे, मतलब इन दोनों का यूज ऐसे है, बट आपको इनलाइन एंड इंटरनल भी बहुत कम यूज होती है, इंटरनल यूज होती है,
बट कम यूज होती है, एक्सटर्नल मोस्टली यूज होती है ताकि आपका कोड क्लीन रहे। जैसे HTML का आपका कोड नॉर्मली बस HTML दिखे आपको उसके अंदर, अगर कभी आपको चेक करना है तो HTML देखो। बट स्टाइल भी लगा लेते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द डेवलपर, जो उसका मेन कन्वीनियंट होगा। जैसे स्टाइल इसके अंदर लगा के आपका कोड बस बढ़ता रहेगा, लाइन ऑफ कोड बढ़ता रहेगा। अगर हम अलग से स्टाइल शीट ले लेंगे तो आपका यहाँ के लाइन ऑफ कोड कम हो जाएगा HTML का। तो ये बेसिक यूज है इसकी। तो अगर आपको ये समझ आया तो एक बार कमेंट करके बताओ, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके दोबारा बता दो, मैं एक बार दोबारा वीडियो बना दूंगा इसकी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसके बाद हम देखेंगे कि अगली वीडियो में हम क्या सीखेंगे। अगली वीडियो में हम बेसिकली एक्सटर्नल CSS देखेंगे एंड कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे CSS की प्रॉपर्टीज के। CSS की प्रॉपर्टीज नहीं, सॉरी, CSS की प्रॉपर्टीज तो आपको CSS में सीखेंगे। हम एक्सटर्नल CSS नॉर्मली देखेंगे कि बनती कैसे है, वैसे मैंने एक वीडियो में बताई थी। एंड और HTML के एट्रीब्यूट्स देखेंगे कि हम और एट्रीब्यूट्स क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्म कैसे बना सकते हैं, मतलब बहुत कुछ है। तो स्टे ट्यून्ड रहना। अगर आपने अब तक हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जाकर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।